सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सेम टॉपिक का, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. मतलब मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैजेक्टरी क्या होता है, जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल जब हम लोग उसको थ्रो करते हैं विथ सम वेलोसिटी. दिस इज़ कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. और यहाँ से प्रोजेक्टाइल मूव करना स्टार्ट करता है और हिट करता है ग्राउंड को. ठीक है, कितना टाइम लेता है टू कवर इट्स ट्रैजेक्टरी, दिस इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. और इसके लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है. नाउ वी नो y is equal to v naught y plus 1 by 2 ay t square. Here y is equal to h, t is equal t and v naught y is equal to 0. v naught y is equal to 0 क्यों है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. y इज इक्वल टू h क्योंकि हाइट हमने y से रिप्रेजेंट करी है और टाइम हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. h is equal to half gt square. This imply t square is equal to 2h over g और t is equal to 2h over g. This is the expression for time of flight. And time of flight, from this result we find that time of flight is independent of the initial velocity. क्योंकि u की कोई भी टर्म इस हमारे रिजल्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या है, टाइम इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो टू बॉडीज़ ऑफ डिफरेंट मास, अगर हमारे पास टू बॉडीज़ हैं जिनका मास डिफरेंट है 1 kg 5 kg, तो हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप. ठीक है, टॉप ऑफ द रूफ से उनको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे इस केस में मैंने समझाया. तो वो सेम टाइम पे रीच करेंगी ग्राउंड पे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मास पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज. अगेन द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है, दिस इज़ अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज. और अगर इसको आपने डिफाइन करना तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर ऑफ the distance from the foot of the tower to the point where projectile hit the ground, that is called horizontal range. And horizontal range is represented by r. ठीक है, so in order to calculate the horizontal range, पहले आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है इसकी. ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेशन डिराइव करना है. वी नो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू वी नॉट एक्स टी. हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो इक्वेशन थी 1/2 ax t square. सो हियर x इज़ इक्वल टू r, t टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इक्वल टू कैपिटल T
एंड वी नॉट एक्स इज इक्वल टू यू, ए एक्स इज इक्वल टू 0. ये टर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई हैं. नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट r is equal to ut plus half into 0 into t square. So r is equal to ut. r is equal to ut. ठीक है. फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन हमने टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू निकाली थी ना, दैट इज t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h over g. पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज. तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसके फॉर्मूला में इनिशियल वेलोसिटी है u, इट कंटेन्स u. तो u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी. सो दो बॉडीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं विद डिफरेंट वेलोसिटीज़, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, उतनी ही ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिजल्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी कैलकुलेट करना. अब देखो वेलोसिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वही फिर से सिचुएशन कंसीडर करेंगे. लेट अस कंसीडर अ प्रोजेक्टाइल विच इज़ थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. u वेलोसिटी से इसको थ्रो कर रहे हैं एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम 0, डिक्रीज होगी पहले एंड देन बिकम 0 एंड प्रोजेक्टाइल स्टार्ट टू कम टुवर्ड्स द अर्थ. Now suppose there is a point P and let v is the velocity at this point v. Vx and vy इज़ दी कंपोनेंट. v हम लोग वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं इस पॉइंट पे और इसको हम लोग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं. दिस इज़ vx अलोंग x एक्सिस, दिस इज़ vy अलोंग y एक्सिस. लेट एंगल इज़ थीटा. Now we have to calculate this velocity v. So we know. अब यहाँ हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है फॉर द वेलोसिटी of a body at any instant of time, that is vx is equal to v naught x plus axt. हमने इक्वेशन यूज़ की v is equal to u plus at, लेकिन यहाँ पे जो टर्म हमने यूज़ की हुई है अलोंग x एक्सिस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v naught x, acceleration ax and velocity is vx. So vx is equal to v naught x plus axt. v नॉट एक्स इज़ इक्वल टू यू. जब बॉडी हमारी अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, v नॉट एक्स किसके इक्वल है, u के इक्वल एंड ए एक्स इज़ इक्वल टू 0. सो वी एक्स इज़ इक्वल टू v नॉट एक्स, दैट इज़ इक्वल टू u. सो v एक्स इज़ इक्वल टू u. सिमिलरली अलोंग y एक्सिस vy इज़ इक्वल टू v नॉट y plus a by t. v naught y is equal to 0 and a y is equal to g. So v y is equal to g into t. अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की है और इस पैरेललोग्राम से हम लोग इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने स्टडी किया ना इससे पहले, तो वो लॉ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, r इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये होता है रिजल्टेंट. ठीक है. अब इस केस में जो रिजल्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू v, p इज़ इक्वल टू वी एक्स.
एंड क्यू इज इक्वल टू वी वाई एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों कंपोनेंट में एंगल कितना है 90 डिग्री। सो वी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस 2 वी एक्स वी वाई कॉस 90 अंडर रूट। कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर और v इज इक्वल टू वी एक्स किसके इक्वल है वी एक्स इज इक्वल टू u प्लस जी टी अंडर रूट। दिस इज द वेलोसिटी u स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर, दिस इज द वेलोसिटी। और अगर यहाँ से आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करना देन यू हैव टू कैलकुलेट tan बीटा। tan बीटा क्या होता है टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है वी बाई, परपेंडिकुलर इज वी बाई, बेस इज बी एक्स, दैट इज जी टी ओवर यू। सो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी ओवर यू। ये हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट किया और इस वे से हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसके बाद इसका एक फोर्थ पार्ट दे रखा है यहाँ पे। फोर्थ पार्ट क्या है व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट कर रहा है उस टाइम हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमने ये ऊपर वाला थर्ड केस डिस्कस किया ना सेम वे से ही कैलकुलेट करनी है। लेकिन एंड में आपने क्या करना जब हम लोग यहाँ पे g की वैल्यू पुट करते हैं ना तो g के साथ t की वैल्यू भी पुट करनी है, टाइम की वैल्यू पुट करनी है। बाकी एक्सप्रेशन आपने एज इट इज़ ही करना है, उसको उसी वे से सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट हो जाएगी टी की, टाइम की वैल्यू पुट होगी, क्योंकि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो वो पूरा टाइम लेगा ना ट्रैवल करने के लिए। तो हम लोग टाइम की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे जो हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज़ थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट। जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं हाइट पर से। इसके साथ अब सेकेंड टॉपिक आएगा जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं थ्रो करते हैं एट सम एंगल। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट जब टॉपिक करवाऊंगी तब समझा दूंगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये टॉपिक करो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात जो आप लोगों ने राइट करना है, ठीक है। नोट्स तो मैं सेंड करूँगी लेकिन अगर आपने राइट करना है तो आप उसको बुक से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। बुक में ये होता है कि चीज़ें सिंप्लीफाई नहीं की होती है। हम लोग नोट्स में बच्चों को वो चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई करवा देते हैं, इजी करके लिखवा देते हैं और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप बुक से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।